सूत महाराज जी श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं। यम प्रवर्जंत मन पेत पेतम कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेत तन्मय तया तरवो अभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतस्य। जो श्री सुखदेव जी महाराज मेरे परम गुरु परमहंस 12 बरस तक अपने मां के गर्भ में रहे और जब जन्म लिया तो चल दिए मां बाप को छोड़ करके। ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रेम से बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। अब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, तुमने पहला प्रश्न किया मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मुक्ति कैसे मिले। मानव के कल्याण का एक ही मार्ग है, वो मार्ग है भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम करना, उनके चरणों में निष्ठा रखना। आइए नहीं दिन भर कर रहे हैं भगवान की पूजा, दिन भर आरती कर रहे हैं, घंटी हिला रहे हैं और दिन भर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो उससे भगवान खुश हो जाए ये सत्य नहीं है। कभी भी मेरा गोविंद खुश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान इससे बहुत दूर रहते हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिख भी दिया। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन असो मोहि पावा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन का होता है वही हमें पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर छल कपट छिद्र भरे हुए हैं वो हमें कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सूत जी महाराज बोले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम करना तो निस्वार्थ करना। निष्ठा के साथ में करना, तभी मुक्ति मिलेगी। यही
मानव का कल्याण करने के लिए अच्छा मार्ग है। अब दूसरा प्रश्न तुम्हारा था, किसको पूजे किसको छोड़े? किसी को मत छोड़ो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। कोई कोई लोग अगर मां दुर्गा को पूज रहे हैं तो बाकी और देवी देवताओं की निंदा करते घूम रहे हैं। बहुत गलत है। पूजो एक को, निष्ठा एक में रखो और निंदा किसी की मत करो। मैं उदाहरण में ऐसे ही बता दूं, अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री, तो उसका पति तो एक ही होगा। तन मन धन से सेवा उसी पति की करेगी, अपने पति की। और जो देवर है, जो जेठ है, उसका क्या अपमान करेगी? अगर वो अपमान करेगी देवर और जेठ का, बोलो वो पतिव्रता कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिसे तुम देवर मान रही हो, देवर वो तुम्हारा किसी का पति बनेगा और है, और उसकी पत्नी का कोई देवर होगा, याद रखना। इसलिए निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की नहीं। क्योंकि भैया अगर मैया दुर्गा को मान रहे हो और भगवान कृष्ण को मान नहीं रहे हो, भगवान राम को मान नहीं रहे हो, मेरे भैया भगवान कृष्ण के अंदर तो दुर्गा मैया बैठी, भगवान राम के अंदर तो माता ही बैठी। निष्ठा एक में, बुराई किसी की नहीं। और हाँ महाराज, तुम्हारा प्रश्न तीसरा है, भगवान का नाम अजन्मा है तो नाम क्यों? यशोदा के नंदन कृष्ण क्यों कहलाए? दशरथ नंदन राम क्यों कहलाए जब अजन्मे अनामी है, उनके कोई नाम नहीं, तो ये नाम क्यों पड़े? देखो शौनकाद ऋषियों, आखिर वो भगवान है। परमात्मा 1000 बार जन्म ले तब भी वो अजन्मा कहला सकता है। अब अगर वो जन्म ना ले तो वो जन्मा भी कहलाएगा, अवतारी भी कहलाएगा, क्योंकि वो विधाता है, परमात्मा है। मेरे भैया सूत महाराज जी कहते हैं, चौथा प्रश्न तुम्हारा है, अवतार कितने हैं भगवान के? तो सुनो, कोई तो कुछ कहता है, कोई तो कुछ कहता है, लेकिन अवतार विधाता के 24 हैं। 24 अवतार। अभी हमारे परम शिष्य प्रदीप भैया जी आप लोगों को बता रहे थे, महाभारत में प्रवेश किया है। यदा मर्दे कौरव सृजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेश ब्रकोदरा गदा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरु दंडे धतराष्ट्र पुत्रे। जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो अंतिम बार में क्या किया भीम ने?